आज मैं लाई हूँ आपके लिए मज़ेदार पायों की रेसिपी। बकरा ईद आए और पाए ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है आज की और बहुत ही ज़्यादा आसान है। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी जब भी अपलोड करूँ आप सब बहन भाइयों तक रेसिपी पहुँच जाए। चलिए जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से अपनी रेसिपी का आगाज़ कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने पायों को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। मैंने यहाँ बकरे के पाए लिए हैं। इसके बाद मैंने इनको पतीली में डाल दिया। अब दोबारा से हम इनको अच्छे से धोएंगे। मैंने यहाँ पर आधा चम्मच इसमें नमक ऐड कर दिया है और एक बॉयल आने देंगे। इस पायों को हमने एक बॉयल आने देना है। यहाँ देखिए इनको एक बॉयल आ चुका है। अब हम पाए बाहर निकालेंगे, पानी को वेस्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। इसमें मैंने डाला है आधा कप कुकिंग ऑयल और 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का क्रश किया हुआ पेस्ट। मैंने अदरक लहसुन को क्रश किया है, आप चाहें तो इसका पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट हम इसको सौटे कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अपने पाए जो हमने वॉश करके रखे हैं। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। हर चीज़ को आपने बगौर देखना है, बगौर समझना है, उसके बाद आपने इस रेसिपी को बनाना है। थोड़ी सी हम इसकी भुनाई करेंगे अपने पायों की, ताकि अदरक लहसुन में थोड़ी सी भुनाई हो जाए। इसके बाद कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच भर के मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च, आधा चम्मच मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ और आधा चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। बस यही मसाले इस पॉइंट पे हमने इसमें डालने हैं और अब हमने दोबारा से इसकी भुनाई कर लेनी है। भुनाई आपने ज़रूर करनी है ताकि मसाले भी भुन जाएं और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है हमारे पायों पे लग जाए। अदरक लहसुन के पेस्ट से क्या होता है कि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है, जायका बहुत अच्छा आता है। इसके बाद यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ 4 चम्मच, नॉर्मली 4 चम्मच मैंने इसमें दही डाली है और अब हम इसमें पानी डाल देंगे। यहाँ देखिए मैंने इसमें से 4 से 5 गिलास जो है वो पानी डाल दिया है। अब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से गला लेंगे। पाए को अच्छे तरीके से गला लेना है। यहाँ देखिए माशाल्लाह हमारे पाए जो हैं वो गल चुके हैं। मैंने तकरीबन 3 सीटी में इन पायों को गलाया है। अच्छे तरीके से हमने पायों को गलाना है ताकि इसकी बोटियाँ अलग हो जाए। इसके बाद यहाँ देखिए मैंने एक पतीली ले ली है, इसमें मैंने डाला है कुकिंग ऑयल, आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने डाला है 2 प्याज मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। बगौर आप देखिएगा, समझिएगा कि अब हम दूसरा मसाला कैसे रेडी करेंगे। यहाँ देखिए हमने प्याज़ों को अच्छे तरीके से जो है वो रोस्ट कर लेना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल सेम ऐसा ही कलर होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने 1 कप दही ली है, गाढ़ा दही लिया है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। सारा का सारा दही आपने इसमें ऐड कर देना है। मैंने इससे पहले पायों की रेसिपी बनाई है, वो एंड स्क्रीन में मैं दे दूँगी। वो मैंने बनाई है पतीली में, वो उसका अलग तरीका है, आप उसको भी ट्राई कीजिएगा, वो भी आपको बहुत पसंद आएगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है आधा चम्मच, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से हम इसकी भुनाई करेंगे। उसके बाद मैंने इसमें डाला है आधा चम्मच जो है वो गरम मसाला है। याद रहे कि हमने शुरू में भी मिर्चें डाली हैं, तो आपने यहाँ पर जो मिर्चें हैं, काली मिर्च है, वो आधा चम्मच ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालिएगा। अगर आप लोग को ज़्यादा पसंद है तो आप डाल सकते हैं। इसके बाद हमने जो पाए बॉईल करके रखे हैं वो सारे के सारे हम इसमें डाल देंगे और इस मसाले में हमने पायों की करनी है भुनाई। 2 से 3 मिनट हमने इसकी भुनाई कर लेनी है। ये देखिए कितने ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहे हैं। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है और बड़ी ही आसान है और बहुत ही ज़्यादा क्विक है, जल्दी भी बन जाती है। अगर आपको जल्दी है तो प्रेशर कुकर में बना लें, अगर आपके पास टाइम है तो आप जो है वैसे बना लें। अगर वैसे बनाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है 7-8 घंटे लगेंगे, प्रेशर कुकर में 4-5 घंटे लगते हैं। इसके बाद जो हमारे पायों की यखनी थी वो सारी की सारी हमने इसमें डाल देनी है। मैंने पायों की यखनी नहीं छानी है क्योंकि मैंने कुछ ऐसा साबित इसमें ऐड नहीं किया है, तो मैंने सारी यखनी ऐसे ही इसमें डाल दी है। अब ढक्कन बंद कर देंगे और आंच को जो है वो हम मीडियम कर देंगे और आधा घंटा हमने इसको पका लेना है। यहाँ देखिए माशाल्लाह आधा घंटा हो चुका है और ये बहुत गाढ़ा हो चुका है। लीजिए पायों की रेसिपी माशाल्लाह माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी।
पसंद तो तब आएगी कि जब आप लोग इसे बनाएंगे और अपना फीडबैक देंगे, क्योंकि जब हम बनाते हैं फिर खाते हैं तो फिर पता चलता है कि वाकई ही रेसिपी कमाल की बनी है। एक दफ़ा आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये उम्मीद है कि आप लोगों को वाकई ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी। मैसेज तो लेट हो चुका है लेकिन बहुत ही ज़्यादा अहम है कि कुर्बानी के दिनों में जो भी गोश्त हमारे घर पर आता है उसके 3 हिस्से बनाए जाते हैं। एक हिस्सा आपने अपने लिए रखना है, अपने घर पे रखना है, एक हिस्सा आपने रिश्तेदारों में बांटना है और एक हिस्सा जो है वो गरीबों का होता है। हम क्या करते हैं कि जितना भी गोश्त होता है वो सारा हम अपनी फ्रिज में ठूस लेते हैं। लोगों के यहाँ 3-3 4-4 महीने तक गोश्त ख़त्म नहीं होता, और जिनके लिए अल्लाह पाक ने रखा है, जिनका हक है, लेकिन उन तक उनका हक नहीं पहुँचता। तो याद रहे, इस बार आपने फ्रिजें नहीं भरनी है, जिनका हक है उन तक पहुँचाएँ। ये आपकी कुर्बानी इस तरीके से कबूल नहीं होती कि आपने गोश्त बनवाया और सारा अपनी फ्रिज में रख दिया। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। अल्लाह पाक हम सबको जो है नेकी की तौफीक दे।